हरे कृष्णा दंडोत्पन्न भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 23 और 24 के बारे में विचार करें। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 23। यदि ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिता हो वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। यानी भगवान कहते हैं कि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन कर। ये महापुरुष या बड़े व्यक्ति सावधानी पूर्वक नियत कर्म नहीं करेंगे तो हम लोग उन्हीं का अनुसरण करेंगे, जो जैसा करेंगे वैसे हम उनका अनुसरण करेंगे। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार होते हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए आवश्यक माने गए। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते हैं। श्लोक संख्या 24 में कहा गया है, उच्चिदेयुर्मे लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरश्च कर्ता समुपन्यामिमां प्रजा। यानी यदि मैं नियमित कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित समाज यानी वर्ण संकर हाइब्रिड को उत्पन्न करने का कारण बन जाऊं और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वर्ण संकर जो है वांछित जनसमुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक प्रकार के विधि विधान शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत और सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतारित होते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं, तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों का के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाएंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व भगवान का ही होगा। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण में अंतर है। अनुकरण माने वैसे कि वैसे भगवान जैसी लीला कर रहे हैं वैसा लीला करने का हमको प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अनुसरण यानी भगवान के बताए हुए मार्गों पर, विधि विधानों पर, सिद्धांतों पर हमें चलना चाहिए। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में
चीटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। हमने ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कर पाना किसी भी मनुष्य के लिए असंभव है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 10.33.30-31 में भी इसकी पुष्टि कही गई है कि भगवान मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वर की या सूर्य चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वाले की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। सूर्य और चंद्र उनकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य करते हैं। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने समुद्र तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का प्रयत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिवजी के अनेक छद्म भक्त होते हैं जो गांजा और ऐसी अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, भोले बाबा कर, किंतु वे भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बोला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण, जो भगवान की रास लीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, नहीं बिना किसी योग्यता के किसी को उनका यानी भगवान का स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार, स्वयंभू अवतार है, मानव निर्मित, जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। ईश्वर एक ही है, भगवान परम भगवान श्री कृष्ण है। उनके उपदेशों का केवल अनुसरण करो, अनुकरण नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा दंड।